सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। नमस्कार जी दोस्तों, ये जो अभी आपने वीडियो देखा ये ध्रुव राठी का है। मतलब कि पूरे साल भर इन्हें कुछ याद नहीं आएगा और रामनवमी और दशहरा आने से पहले इनकी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री शुरू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल प्रूफ लेकर आया हूँ। इन्होंने काफी दिनों से धुरंधर पर वीडियोस बनाया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं। लेकिन अब बात हमारे धर्म पर आ चुकी है। मेरी गारंटी है पूरे इंटरनेट पर ऐसी सिर्फ 2 वीडियोस मिलेंगी। आइए इस वीडियो को समझते हैं। अब यह श्लोक हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वो 4 समय में उपवास करते, 5वें समय में कंदमूल और फल खाते हैं कि मैं पूरे वनवास में एक मुनि की तरह कंदमूल, फल और शहद खाकर ही अपना जीवन व्यापन करूंगा। ऐसे परम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके जंगल में मटर पनीर मसाला खाने तो नहीं जाएंगे। और इवन माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती हैं कि मैं हमेशा कंदमूल और फल ही खाऊंगी। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तब भी वह अपने प्रतिज्ञा का पालन करेंगे कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी उस शब्द का 2 वर्ड निकाल कर उस अर्थ का अनर्थ कर देता है। गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करें। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से कभी सोच भी सकते हैं कि वो कभी गंगा माता को मांस ऑफर करेंगी? ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता की पूजा करना चाहती हैं, और बल्कि मांस नहीं, साथ में फल फ्रूट का गूदा। इस श्लोक को पॉपुलर कर करके गड़बड़ मीनिंग निकालते हैं कि भगवान श्री राम हिरण को मारकर खा गए, पर यहाँ पे हथवा का मतलब मारकर खाना नहीं बल्कि हल्के से पीटना है। यानी कि हाँ, वैसे ही वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत से श्लोक मिलेंगे जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हिरणों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी कि उनको हल्के से पीट रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मध्य को खाया, यानी मांस नहीं, तपस्वियों द्वारा खाए जाने वाला एक फल। लेकिन इन जैसे लोगों ने उसका अलग ही मतलब निकाल दिया। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक को, जैसे फॉर एग्जांपल मारना, इस शब्द का आप बहुत सारे वर्ड निकाल सकते हो। इसलिए हम सबको हमेशा शास्त्रों को, प्रमाणिक गुरुओं के डायरेक्शन को समझना चाहिए, और ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू की बातों में आकर अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म पे कभी भी डाउन मत करना। और इस वीडियो का एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने पहले भी सिख धर्म पे एक वीडियो बनाया था जो कि इन्हें डिलीट करना पड़ा, क्योंकि यह बात इनको अच्छे से पता है कि अगर हम किसी दूसरे रिलीजन पर वीडियो बनाएंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसलिए अपना धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में कोई कितना भी उल्टा पुल्टा बोले वो उनको हार्म नहीं पहुंचाते।